अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और आज के रिएक्शन में हम बात करेंगे सयानी बाजी का नेक्स्ट ट्रिप भी प्लान हो चुका है। नेक्स्ट ट्रिप पर ये कहाँ जाने वाली है और फिर से अम्मा ने बना दिया है मॉडल। मतलब मॉडल एक बार बनने के बाद अभी तक वो चीज़ें इसको भूल नहीं पा रही हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे आज सलमा का व्लॉग देखने के बाद हर तरफ चीखों की आवाज़ें ही सुनाई दे रही हैं। और यहाँ पर बात करेंगे कि सलमा ने कितना जुल्म कर दिया चाचा पर और सियानी ने कितना संभाल के रख लिया माँ को, और माँ को फिर से अपनी जॉब पर वापस खड़ा कर दिया गया। और फिर से सेकंड वाइफ के आने का ड्रामा हो चुका है स्टार्ट, और जा रहे हैं सज्जू मियाँ फिर से अपनी 13 साला मोहब्बत को लेने के लिए गाँव, और नया घर उसके लिए देखा जा रहा है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं आज डिस्कस करने के लिए। और यहाँ पर सलमा को जलाने के लिए जो प्रॉपर कोशिशें की जा रही हैं, बहुत सी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, बहुत सी चीज़ों पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और आज के रिएक्शन में हम ये भी बात करेंगे ड्राइविंग से रिलेटेड कि सयानी बाजी अब अपनी ड्राइविंग कब स्टार्ट कर रही है, या फिर ड्राइविंग भी उस जिम, उस ट्रेडमिल और जितनी भी ये बैग पर करती आ रही है ना चीज़ें, अभी मैं ये करूँगी, कभी प्लांट्स लाके तो प्लांट लगा रही होती है, अपने घर को डेकोरेट कर रही होती है, कभी ये स्टूडियो बना रही होती है अपने घर पर, और कभी ये जिम ज्वाइन कर रही होती है, कभी इसको ड्राइविंग क्लासेस लेनी है। और ये सब चीज़ें 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलती, ये तो हमेशा पता है। पता नहीं फिर भी लोग क्यों इससे आस और उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। हाँ, अब ये कुछ करने वाली है, नहीं अब तो ये कुछ करेगी, अब तो इसने ठान लिया है, अब तो इसने करना ही करना है। 11 बजे इसने व्लॉग डालना ही डालना है। चैलेंज ये बहुत लेती है। इसका बिज़नेस भी स्टार्ट हो चुका है, उसके लिए ज़मीन भी देख ली गई है, सब कुछ कर दिया सियानी ने। बस सियानी सब कुछ कर रही है। अच्छा, सियानी का मेन काम पता है क्या है? शॉपिंग, घूमना फिरना, सोना बस यही उसके पसंदीदा काम है। शाम को उठना, उठ के ड्रामाबाजी लगाना, बेवकूफ़ बनाना लोगों को, और गाड़ी में बैठ के चले जाना, शॉपिंग करके लाना और खा पी के आना, और वापस आके बस ड्रामे करके अल्लाह हाफ़िज़ करना और धड़म से बिस्तर पर गिर जाना। बस यही ज़िंदगी है सियानी की। अच्छा, मज़े की आज बातें बहुत सारी हैं करने वाली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे बात करती चलूँ कि आज सलमा का व्लॉग आया। माशाल्लाह से मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी व्लॉगिंग होती जा रही है सलमा की। वाक़ई ही पता चलता है कि एक प्रॉपर व्लॉग बनाया गया है। सुबह की रूटीन, बच्चों की रूटीन, दिन के खाने की रूटीन, रात को सोने तक सब रूटीन, बच्चे कब जा रहे हैं पढ़ने, उनके कुरान पाक की रूटीन, सब कुछ दिख रहा है। उसकी तो कोई हेल्पर नहीं है ना, कोई काम वाली नहीं है। उसका घर एक बार देखो किस तरह से नीट एंड क्लीन, बच्चे किस तरह से नीट एंड क्लीन है, सारे किचन का काम वो खुद करती है, खाने वो खुद बना रही है, सब कुछ वो औरत करती है। नमाज भी वो औरत बाकायदगी से पढ़ती है, सब कुछ उसका अच्छे से जा रहा है। और अब तो माशाल्लाह से उसने गाड़ी भी चलाना स्टार्ट कर ली है और बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी दे रही है। तो यहाँ पर पता चलता है कि जो इंसान काम करने वाला हो ना, जो कुछ ठान ले करने की, तो वो करके ही रहता है। जैसे सलमा ने ठान ली थी कि मैं ड्राइविंग स्टार्ट करूँगी। कई बार हस्बैंड आगे पीछे होते हैं, काम पे चले जाते हैं, तो बच्चों को लेना छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो उसको पता था कि ये परेशानी भी आती है। देखो, घर वो संभालती है, बच्चे वो संभालती है, व्लॉगिंग भी वो करती है। अगर कहो ना कि उसका तो और कोई काम नहीं, व्लॉगिंग भी वो औरत करती है। बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देना, घर का साजो सामान खरीदना, ग्रोसरी तक वो औरत खुद करने जाती है। मैं कहती हूँ हिम्मत है उस औरत की, इतने काम वो मैनेज कैसे करती है। और डेली प्रॉपर उसका व्लॉग भी आता है। और व्लॉग ऐसा नहीं कि शाम के 6 बजे सो के उठ के ड्रामेबाजी करके नीचे जाके क्या पक्का है, क्या पक्का है, आज हमारे घर ये पक्का है, और आज इसका जूता नहीं, आज इसकी जुराबें नहीं, आज इसका ये फ़लाँ नहीं, आज इसका फ़लाँ नहीं। चल पाई, कर गाड़ी स्टार्ट और ले जा मुझे बाज़ार, और वहाँ पर जाके दुनिया जहान की चीज़ें गाड़ी में ठूस के वापस आके बस माय यूट्यूब फैमिली, मैंने तो सारा पूरे दिन का व्लॉग आपके साथ शेयर कर दिया। मैं तो बहुत थक गई हूँ।
शाम के 6 बजे मैं सो के उठी थी ना, बहुत थक गई हूँ और अब मुझे इजाज़त दें। और उसके बाद फिर जाकर बिस्तर से धड़ाम, इसको कहते हैं व्लॉगिंग, जो कि इनकी सियानी करती है ना। सलमा तो जो करती है उसको व्लॉगिंग थोड़ी ना कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी हुआ कि सलमा ने अम्मी की देखभाल क्यों नहीं की। अब चाचा के टाइम पर वो बड़ी देखभाल करके ड्रामे लगा रही है। तो यहाँ पर सिर्फ मुझे एक चीज़ ये पूछनी है कि जिस वक्त अम्मी सऊदीया गई थी, टांगें टूटने का ड्रामा क्रिएट किया गया था। यहाँ से बैठकर सियानी ने बोला था, अम्मी पैसे मैं भेज दूंगी, किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवाओ। यहाँ से बाकायदा थंबनेल सजाए गए थे, वीडियोस बनाई गई थी। अम्मी बड़ी बीमार हो गई, अम्मी के साथ बड़ा जुल्म कर दिया गया। वो डीडी जो आजकल वाईटी पर बड़ा एक्टिव चल रहा है, बड़ा हिट चल रहा है ना, उस डीडी को घर पे बिठा के उससे ये बयान दिलवाया गया था कि जब सियानी सऊदीया में थी उस वक्त बड़ा चाचे ने जुल्म किया था, सियानी की अम्मी पे बहुत मारा था सियानी की अम्मी को। सियानी तो पुलिस बुलाने के लिए दौड़ पड़ी थी, लेकिन सियानी उसके बाद भी अपनी माँ को साथ नहीं लेकर आई, जुल्म देख कर भी। अच्छा, सियानी ने बोला अब तो अम्मी आ जाएं तो मैं अम्मी का प्रॉपर चेकअप कराऊंगी। लेकिन वहाँ से अम्मी जाकर मस्जिद नबवी में बैठकर अम्मी बोली, और सियानी क्यों झूठ बोल रही है, क्यों अपने लोगों को चुप नहीं करवा रही? तुझे मैंने कॉल करके बताया है कि मैं ठीक हूँ, मुझे एसी की ठंड लगी है जहाज़ में और मेरे पास कोई ब्लैंकेट वगैरह नहीं था, तो मेरी टांगें वैसे भी दर्द करती हैं, इसलिए मेरी टांगों में दर्द हो गया। तो तुम क्यों नहीं अपने लोगों को बताती, क्यों नहीं उनको चुप करवाती, और क्यों झूठ बोल रही हो? मस्जिद नबवी में माँ ने बैठकर इसको बोला। इस पर इस चीज़ को नहीं सामने रखा गया कि देखो माँ की वाकई उसको ठंड लगी होगी, वो बीमार हो गई, ये झूठ हो रहा है। क्योंकि सियानी ने ये खुद अफवाहें फैलवाई थी ना सलमा को ट्रोल करवाने के लिए, और माँ के जाते ही इसको ये था शायद माँ वापस ना आए, तो माँ को भी इसने हिंट दे दिया कि अगर तू वापस ना आई ना, मैं ऐसी की तैसी फिरवा दूंगी अपने लोगों से। पता नहीं है, मैंने आर्मी तैयार करके रखी हुई है और आर्मी से फिर मैं सबकी ऐसी बैंड बजवाती हूँ ना कि सबको लग पता जाता है। खैर, वहाँ से माँ के इस मस्जिद नबवी के बयान के बाद कहा गया कि चाचे ने आंखें दिखाकर, चाचे ने जुल्म करके मस्जिद नबवी में माँ को बिठाकर उससे झूठे बयान दिलवाए हैं। मतलब इन लोगों को ये भी शर्म नहीं आती कि एक औरत मस्जिद नबवी में बैठकर एक बात बोल रही है, उसको क्या हुआ है, कहाँ उसकी टांगें टूटी हुई हैं? इतना जुल्म नहीं है, हर कंट्री का एक कानून होता है, ऐसे थोड़ी ना कोई उठ के इतना मार लेगा या कुछ भी कर लेगा। लेकिन नहीं जी नहीं, बस सियानी के ऑर्डर्स थे इस बात को उछालो, तो इस बात को बहुत उछाला गया। माँ तो ये हो गया, माँ को तो वो हो गया, बड़ा ड्रामा वहाँ पर क्रिएट करवाया गया। मस्जिद नबवी में बोली हुई बात को तो ये हमेशा से जुटलाते ही आते हैं ना, इनको बस सियानी के ऑर्डर्स ही फॉलो करने होते हैं। खैर, माँ को भी झूठा करार दिया गया, चाचे को जालिम बना दिया गया। लेकिन समझ नहीं आती ना, सियानी को ये जुल्म चाचे का उस वक्त नज़र क्यों नहीं आता था जब चाचा अपनी पहली बीवी के साथ जुल्म करता था। सियानी को पता था ना, बेवड़े को भी पता था कि ये चाचा बड़ा जालिम है, फिर इन्होंने अपनी माँ को रुखसत करके क्यों भेजा? मेरा मेन क्वेश्चन है। सलमा भी इतनी बुरी थी, सलमा का हस्बैंड भी इतना बुरा था, चाचा भी इतना बुरा था, उसके बावजूद माँ को आखिर सलमा उसके हस्बैंड और चाचे के पास ही क्यों भेजा गया? ये जो इतने अच्छे बच्चे आज बनकर बैठे हुए हैं, माँ इनके पास क्यों नहीं रही? मतलब बेवड़ा भी बड़ा माँ का फर्माबरदार है, बड़ा नेक और अच्छा शरीफ बच्चा है। ये सियानी भी माँ की बड़ी फर्माबरदार है, बड़ा प्यार करती है माँ से। और सलमा तो है ही ना फरमान, सलमा का मियाँ भी बुरा, चाचा भी बुरा। उन बुरों के पास ही इन फर्माबरदारों ने अपनी माँ को क्यों भेज दिया? माँ की ज़रूरत ही क्या थी? 2 वक्त का खाना और एक कपड़ों का जोड़ा, इससे ज़्यादा तो माँ की ज़रूरत नहीं थी ना। अगर सियानी अपना पेट पाल रही थी, अपने ब्रांडेड मेकअप और जोड़े ले रही थी, तो माँ को 2 वक्त का खाना नहीं दे सकती थी? दे सकती थी ना। मेन क्वेश्चन ही यही है कि सियानी को इतनी क्या परेशानी थी सलमा जैसी जालिम बेटी के पास माँ को उस वक्त भेजने की? और उसके बाद जब माँ सऊदीया से वापस आई, फिर यहाँ पर ड्रामा किया गया, माँ को हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे, माँ को डॉक्टर ने थेरेपी का बोला है, माँ को अब हम थेरेपी करवाएंगे कश्मीर के पहाड़ों पे ले जाकर। फिर माँ को ये सीधा हॉस्पिटल से कश्मीर के पहाड़ों पे लेकर गई, वहाँ पर अच्छे से माँ की थेरेपी करवाई गई, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे माँ को चढ़ाया गया और फिर ये बोला गया वापस जाकर माँ की थेरेपी करवाएंगे। और आज तक वो माँ की थेरेपी चल रही है, आप लोगों ने देखा ना।
और उसके बाद कई लोगों ने आकर वाईटी पे बोला कि इसके माँ के पाँव में फंगस लग गई है, शुगर की मरीज़ है, इतने इसके माँ के पाँव ख़राब हो गए हैं और ये बीबी जो है ज़रा केयर नहीं करती, सारे घर के काम माँ से कराती है। आज दिन तक आप लोग वाईटी फैमिली ज़रूर बताना, कभी आपने देखा है कि इस औरत ने दिखाया हो कि ये प्रॉपर चेकअप के लिए अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जा रही है। होता है ना, इस एज में जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो कि शुगर के पेशेंट होते हैं, जिनको 100 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका एक प्रॉपर हर मंथ के बाद चेकअप होता है ताकि उनका शुगर लेवल हर एक चीज़ चेक की जाए। प्रॉपर शुगर घर में चेक किया जाता है, सब कुछ डेली रूटीन पे होता है कि उनकी एज ऐसी है। एक दिन जब से माँ इसके पास आई है, साल होने को है, ज़रूर बताना कि एक दिन भी ये अपनी माँ को लेकर गई है हॉस्पिटल में। हम कहते हैं चलो सलमा बहुत बुरी थी, सलमा ने तो माँ से नौकरियाँ करवाई, पैसा खाया, बड़ी सलमा ने करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ बना ली हैं माँ से काम करवा करवा के, बड़ा जुल्म सलमा माँ पे करती रही है। लेकिन अब तो माँ अच्छी बेटी के पास आ चुकी है ना, अच्छी बेटी के रहमो करम पर आई है। तो अच्छी बेटी ने कितनी बार हॉस्पिटल ले जाकर माँ का चेकअप करवाया है, अच्छी बेटी ने कितना आराम दिया। सलमा तो माँ से किचन में सारा दिन काम करवाती थी ना, माँ उसकी हांडियाँ बनाती थी। और अच्छी बेटी के घर आकर माँ क्या कर रही है, आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही? दालें पकाई जा रही हैं आए दिन। माँ ने साग बना लिया, माँ ने मकई की रोटी बना ली, माँ ने बाजरे की रोटी बना ली, माँ ने दाल बना लिया, माँ ने आज फलां चीज़ बना ली। वहाँ पर क्यों नहीं बोलते हो कि माँ तेरी बीमार है, बुढ़ापे में तेरे पास रहने आई है, तेरे पास पैसा है, तूने काम वाली रखी हुई है, तो क्यों माँ से काम करवाती है? 4 दिन माँ गाँव गई है तो इस बेचारी के खाने के लाले पड़ गए थे। माँ के आते ही माँ को अपनी जॉब पर खड़ा कर दिया गया। वहाँ पर तो कोई नहीं बोलेगा, ना ना ना, वहाँ पर कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अगर सलमा ने ये दिखा दिया कि चाचे का पाँव बहुत ख़राब है, चाचे को हॉस्पिटल लेकर गए थे, वहाँ पर बड़ा बुरा लग गया। ओ ले ले, चाचे को क्यों लेकर गए हॉस्पिटल? अब तुम दिखावे के लिए लेकर जा रही हो। चलो दिखावे के लिए इसे ही वो लेकर तो गई है ना, आपकी सियानी भी दिखावे के लिए इसे ही माँ को कभी हॉस्पिटल ले जाए, कभी माँ का इलाज करवा ले। माँ को घसीट-घसीट के सफ़र ही करवाती रहती है इतने लंबे-लंबे। कभी देखा आज दिन तक कि इसने कहा हो कि माँ इतनी बीमार है, माँ ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, माँ को घुटनों का मसला है। कभी ये गाँव लेकर भाग रही होती है, कभी ये कश्मीर लेकर भाग रही होती है, कभी ये मरी लेकर भाग रही होती है। तब किसी को नज़र नहीं आता कि ये माँ के साथ क्या कर रही है। माँ सारा दिन इसके बच्चे भी सँभालती है। सही बोला था सबने। अब देखो आज इसकी हालत देखो कि ये रात के टाइम इसकी खिड़कियों से नोटिस करना कि बाहर अंधेरा हो चुका था जिस वक़्त ये बीबी रानी उठी है। और उठने के बाद इसने पहले दिखाया कि माँ ने ये मुझे टोपी पहना दी, क्योंकि ये मॉडल तो वो सऊदीया में भी बन के आई थी ना, इसको मॉडल बनने का बड़ा शौक है। यहाँ पर फिर माँ ने इसको मॉडल बनाया। उसके बाद ये सलमा को जलाने के लिए बड़ी ड्रामेबाजियाँ करती रही, माँ तो ऐसे, तो माँ का प्यार वैसे। बीबी सबको पता है कि माँ के प्यार की तुझे कितनी ज़रूरत है, ज़रूरत होती ना तो माँ को डोली में डाल के रुखसत ना करती, बल्कि अपने पास माँ को रखती कि नहीं मैं भी 2 वक्त का खाना खा रही हूँ, माँ की एक रोटी मेरे पे बारी नहीं है, माँ वो भी खा लेगी, जबकि अच्छा खासा तेरे पास सब कुछ था, तू अफोर्ड कर सकती थी। खैर आज इसको माँ का प्यार याद आ गया। और हर बात में माँ बेटी के आपने एक बात नोटिस की है, चलो मानते हैं ना सलमा अब आकर बड़ी बुरी हो गई है, लेकिन बचपन में तो सलमा बुरी नहीं थी ना। कभी इन्होंने कहा हो या माँ ने कहा हो कि हाँ सलमा भी मेरी बेटी थी, या इस तरह रहती थी, या वो भी मुझे काम करवाती थी, या मैं उसको भी कुछ पहनाती थी, हर चीज़। कपड़े हैं तो वो माँ सियानी के लिए बनाती थी, खाना है तो माँ सियानी को ही खिलाती थी, बाकी नाज नखरे हैं तो वो सियानी के ही उठाए जाते थे। इससे तो फिर क्लियर होती है ना कि ये शुरू से ही घर में इस तरह की बच्ची थी, शुरू से लेकर अब तक ये कहती है कि मैं इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा होगी, है ना। और उसके बाद अब जब आई है तो अब भी इसकी एक ही चीज़ है, अम्मी भी बैठ के तारीफ़ करेंगे, नहीं नहीं मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, मेरी बेटी शाम को 6 बजे सो के उठती है, मेरी बेटी को ये नहीं पता बच्चों ने क्या खाया, कब स्कूल से वापस आए। अच्छा आज इसने व्लॉग जब स्टार्ट किया, छोटी बेटी इसके पास आई स्कूल से वापस, तो ये अपने बिस्तर में अपने बेटे के रूम में घुसी हुई थी ना, उधर ही घुसी हुई थी जब इसकी बड़ी बेटी अपना यूनिफॉर्म वम सब कुछ चेंज करके इसके पास आई, जब ट्यूशन जाने का टाइम था और नीचे से उसका बाप आवाज़ें भी उसको दे रहा था, ये तब तक वहीं पर बिस्तर में घुसी हुई थी। बच्चे ट्यूशन चले गए, इसने नहीं कहा कि बच्चे आए हैं मैं अपने बिस्तर से निकलूं, बच्चों के कपड़े चेंज करवाऊं, बच्चों का खाना देखूं, बच्चों को खाना दूं। यहाँ पे किसी की को कुछ नज़र नहीं आता, सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। अगर ये सलमा की तरफ होता ना, फिर देखते वबाल मच जाता वाईटी के ऊपर कि देखो इस औरत को तो परवाह नहीं, ये तो शाम तक बिस्तर में पड़ी हुई है, बच्चे स्कूल से आए हैं और ये उठ ही नहीं रही, वबाल मच जाता। लेकिन ये औरत फिर नीचे जाती है और कहती है कि
अम्मा के साथ मशीन का पूरा प्रॉपर ड्रामा किया गया। और अब मशीन का ड्रामा भी मुझे लगता है कि इसीलिए किया जा रहा है कोई, फिर ये कपड़े 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 जो किए जा रहे हैं ना, जैसे आपको 1 साल पहले अगर आप पीछे 1 साल जाओ ना, 1 से 1.5 साल, तो तब भी इसने बोला था, तकरीबन 1-1.5 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा टाइम, तब भी इसने अपने भाई नदीम को बोला था कि मैं भाई नदीम के साथ मिलके ना बुटीक का काम स्टार्ट करने वाली हूँ। तो कहीं फिर से तो नहीं अपने भाई नदीम के साथ मिलके बुटीक का काम स्टार्ट करने वाली, क्योंकि आजकल इसको कपड़े और सिलाई मशीन बहुत ज़्यादा याद आने लग गई है ना। खैर वो ड्रामा करने के बाद डायरेक्ट ये जब किचन में गई ना, वहाँ पर जाने के बाद इसने क्या वर्ड बोला कि मैं रात को तो थोड़ी देर के लिए किचन में आई थी, लेकिन उसके बाद अब भी मैंने कहा जाकर मैं किचन देखूं, और किचन तो साफ़ सुथरा है और आप बाहर खिड़की के ईज़िली आराम से देख सकते हो कि खिड़की के बाद प्रॉपर अंधेरा है। मतलब ये पिछली रात को किचन में आई, किचन ज़रा सा सरसरी सा देख कर गई जब ये पूरे घर की ना रिकॉर्डिंग कर रही थी। उसके बाद ये नेक्स्ट नाइट अपने किचन में जा रही है। हालात चेक करो, एक सुगड़ माँ, सुगड़ बीवी और सुगड़ जो है ना बेटी के माँ खड़ी होकर खाना बना रही है, लेकिन ये रात के टाइम किचन में गई है कि अभी मैं आपको किचन दिखाऊं, और अपने मुंह से बोली है ना कि रात को आई थी थोड़ी देर के लिए और अब भी आ रही हूँ, और फिर मसाले वाले डब्बों के पास जाके बोलती है ये मैंने मसाले वाले डब्बे भर दिए। बीबी जब तू किचन में ही नहीं गई तो तूने मसाले वाले डिब्बे कब भरे थे? मतलब पागल समझ के रखा हुआ है। माना तूने कुछ लोगों को पागल बनाया हुआ है, बेवकूफ़ बनाया हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया पागल बेवकूफ़ नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये बाहर गई और बाहर जाकर फिर मौ के थोड़े कारनामे दिखाए गए, मौ ने ये कर दिया, मौ ने वो कर दिया। उसके बाद ये अम्मा हजूर के पास बैठ गई। अम्मा हजूर मूंगफली खा रही हैं और कहती है आज तो मेरा बड़ा पालक पनीर खाने का दिल कर रहा है, आज तो मेरा बड़ा फलान दिल कर रहा है। बीबी पता है तुझे घर का खाना तो वैसे भी रास नहीं आता। उसके बाद ड्रामा किया गया, कारी साहब आ गए हैं और कारी साहब को इसकी बेटी बाहर लेने गई तो कितनी देर ये माँ के साथ पालक पनीर की बातें करती रही, लेकिन कारी साहब बहुत देर के बाद आए। हस्बैंड आए तो हस्बैंड ने कहा चल मैं तुझे गुड़ की चाय पिलाना। मतलब हो नहीं सकता ना कि ये बीबी एक दिन भी बाहर जाए बगैर रहे। कुछ ना कुछ मैं कहती हूँ ना, इसने पॉइंट निकालना होता है। आज सॉक्स नहीं है तो आज शूज़ नहीं है, तो आज फलां नहीं है तो आज फलां नहीं है। इस औरत को कभी हमने नहीं देखा कि इसने कहा आज मैं घर की ग्रोसरी करने जा रही हूँ, आज मैं घर की फलां ज़रूरत की चीज़ किचन की लेने जा रही हूँ। कभी ये चीज़ हमने इसके मुँह से नहीं सुनी। इसके मुंह में क्या आता है? बस शॉपिंग, कपड़े कपड़े कपड़े। और इसके गाँव में भी बच्चों की हालत आपने देख ली होगी। हमेशा जब भी ये गाँव में जाती है एक टाइट और एक शर्ट के अंदर पूरा टाइम इसकी बच्चियां गुजार के आ जाती हैं, लेकिन जब ये सामान लेकर जाती है 4-4 बैग भर के लेके जाती है। मुझे समझ नहीं आती वो जो 4 बैग ये कपड़ों के लेकर जाती है, आखिर वहाँ पर जाकर इसने फेंकने ही होते हैं ना, फिर ये लेकर क्यों जाती है यार? जिस तरह से ये कपड़े पहनती है ना, अगर ये एक बैग भी लेकर जाए तो इसका पूरा टाइम बहुत था, क्योंकि एक शर्ट और एक टाइट इसने बच्ची को पहनानी होती है, 2 जोड़े अपने कपड़ों के चेंज कर लेती है। तो इतना सामान लेकर जाने की मुझे वजह समझ नहीं आती कि वहाँ पे करती क्या है। सेम यहाँ पर भी इसकी यही हालत है। कभी हमने ढंग के कपड़े इसके बच्चों को पहने हुए आज तक नहीं देखे जितनी ये शॉपिंग करके लाती है। खैर उसके बाद ये बाहर गई चाय पीने के लिए, और बाहर निकलते ही इसने बोला अभी जो हस्बैंड गए हुए थे ना मेरे हस्बैंड सुबह से, हालांकि आप सबको पता है कि हस्बैंड सुबह से लेकर शाम तक गन चक्कर बना रहता है। कभी एक जगह से बच्चों को लेना, कभी दूसरी जगह छोड़ना, कभी घर की ग्रोसरी लाना, ऊपर कुत्ते बिल्ले जो रखे में उनको दाना पानी डालना, सब कुछ करना वो हस्बैंड की ड्यूटी होती है। गाड़ी धोना, हालांकि सारा दिन तो वो गाड़ी धोने पे लगा रहे। खैर इसने फिर भी ये ड्रामा करना होता है कि हस्बैंड घर देखने गए हुए थे सेकंड वाइफ का। पहले तो कच्चा पक्का था। बीबी अगर पहले कच्चा पक्का था तो फिर तू मानना कि वो जो तूने 2 दिन कंटेंट बनाया था सेकंड वाइफ का घर देख रहे हैं, तो वो फिर तूने कंटेंट के लिए तौर पर ही बनाया था। अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रही है ना कि पहले तो कन्फर्म ही नहीं था कि उसने आना है, अब कन्फर्म हो गया कि उसने आना है। तो बीबी फिर तू घर क्यों देखने गई थी उसका? सेकंड वाइफ का वो जो छड़ों की बिल्डिंग में तू घर ढूंढती फिर रही थी, फिर वो ड्रामा था ना सारा। फिर माना कर अपनी बातों में खुद ही फंसती है कि मैंने वो ड्रामा किया था, घर तो हमने सेकंड वाइफ का देखना ही नहीं था। अब एग्री इसलिए हुई है क्योंकि अब तुझे व्यूज़ नहीं आ रहे। अब एग्री इसलिए हुई है कि रमज़ान में अम्मी ने जाना है उम्रे पे। इसका तो कोई हमें कन्फर्म नहीं है, कोई इसका पता भी नहीं है। ये वक्त और हालात देखेगी। अगर वक्त हालात इसको अपने हिसाब से लगे तो शायद ये माँ के साथ चली भी जाए, नहीं तो हो सकता है ना भी जाए। लेकिन इसको रमज़ान में, जैसे पिछले रमज़ान में सेकंड वाइफ आई थी ना काम करने के लिए, पूरा रमज़ान उससे अफ्तारियाँ बनवाई गई, सहरी बनवाई गई, और आखिर चांद रात के बाद उसको लात मार के घर से निकाल दिया गया कि ये तो मेरे साथ लड़ के गई है।
लेकिन पूरा रमज़ान वो इसके साथ नहीं लड़ी, पूरा रमज़ान वो इसके बच्चों को खिलाती पिलाती रही है, इसके साथ काम करवाती रही है। सेम इसी तरह इस बार भी रमज़ान में उसको बुलवाया जा रहा है, रमज़ान में आएगी, सारे काम उससे करवाए जाएंगे। आखिर जब अपना मतलब पूरा हो जाएगा उसको लात मार के निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट कंटेंट आएगा, अम्मी चली गई, अब अम्मी कब वापस आएंगी, फिर उसके बाद आएगा अपना बिजनेस, उसके बाद फिर कंटेंट आएगा अब हम नारान का गांग जा रहे हैं, साथ ही सेकंड वाइफ के बच्चे का भी कंटेंट बीच में शामिल हो जाएगा। बस सारे कंटेंट इसने रेडी करके रखे हुए हैं। और मुझे तो हंसी आ रही थी इसके कुछ लोगों पे जो नीचे कमेंट कर रहे थे कि दोबारा से ड्राइविंग स्टार्ट कर लो। यार आपको सच में लगता है कि ये बीबी ड्राइविंग स्टार्ट करेगी? ये सिर्फ पागल बनाती है ना। एक बस घर शिफ्टिंग के बाद फिर ये बोलती है अब प्लाट ले लिया, प्लाट के बाद बोलती है अब गाड़ी लेनी है, उसके बाद बोलती है घर को सजाना है। अच्छा ये घर की सजावट कहाँ पर चली गई? पिछले दिनों तो बड़ा इसको जुनून चढ़ा था, जैसे पौधे लेकर आने का इसको जुनून चढ़ा था। अच्छा यार ये बातें तो बड़ी करते हैं लेकिन ये मानते नहीं है कि ये करती सलमा की कॉपी है। सलमा के घर में उसने प्लांट वगैरह रखे हुए सब दिखाए, इसने भी कहा मैं प्लांट लेके आऊँ। सलमा ने नया घर शिफ्ट किया तो वहाँ पर अभी वो घर की सारी सेटिंग वेटिंग कर रही थी, सामान शान लेके आया तो इसको भी जोश चढ़ा मैं भी घर को डेकोरेट करूँ। जो जहान के फ्रेम और जाकर सारी चीज़ें उठा के ला के दीवारों पर इसने चिपका दी। अक्ल समझ तो है नहीं कोई काम करने की, लेकिन वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, जो कि इसमें नहीं है। अब वो सारी चीज़ें कहाँ चली गई। खैर आज इसने भाषण दिया कि इसको कोई कुछ भी गिफ्ट देता है ना ये बड़ा संभाल के रखती है। आप लोगों ने देखा ना जितने भी इसको गिफ्ट मिले थे कितने संभाल के इसने रखे हुए थे। कुछ ये सऊदीया गई थी इसको गिफ्ट मिले थे, कुछ दुबई से इसको गिफ्ट मिले थे। और वो जब अम्मा हजूर आई तो अम्मा इसकी अटैचियाँ खोल खोल के बता रही थी, सियानी ये भी तेरी अटैची में चीज़ पड़ी हुई है। हाँ अम्मी ये मुझे गिफ्ट मिले थे, मुझे याद नहीं रहा। वो तो सबको पता है तू कितने संभाल के रखती है। प्रमोशन की चीज़ें जितनी आती थी वो भी तू कितना प्रमोट करती रही, आखिर उन्होंने भेजना ही बंद कर दी। उसके बाद तुम्हारी सपोर्टर्स की तरफ से जो दिए हुए गिफ्ट थे, कलमा तैयबा लिखा हुआ था, वो कहाँ पर है? वो किसी ने संभाला हुआ देखा किसी दीवार पर लगा हुआ? अभी मीटअप पे जो गिफ्ट मिले जो इसने बोला था मैं जाकर ये सारे लगाऊंगी, वो सब कहाँ पर गए? मतलब पागल है यार, हम सब पागल हैं। मान लो इस बीबी के आगे हम सब पागल हैं। इसने सबको पागल बनाया हुआ है। बस कुछ लोगों ने ना एक अपनी ईगो सेट करके रख ली है। असल में पता उनको भी है कि व्लॉगिंग इसमें कख भी नहीं है यार। ये व्लॉगिंग होती है कोई ना घर की डेली रूटीन, ना बच्चों की कोई रूटीन, ना बच्चों का उठना, ना सोना, ना खाना, ना पीना, ना स्कूल जाना, ना कोई ट्यूशन, ना कोई कुरान पाक, कुछ भी नहीं है। एक होता है ना माँ दिखाती है कि चलो अभी घर का करवाए बेशक किसी से, लेकिन होती है रूटीन के चलो सुबह उठे हैं अभी हमारा नाश्ता बना है, दिन को आज ये चीज़ पकानी है, आज दिन को घर में ये पकेगा, आज सारे खाना खा रहे हैं, आज कपड़े जो है वो धुलवाने हैं। 100 होती हैं, घर की सफाई वाई करवानी है सब कुछ। लेकिन इस बीबी को कुछ भी नहीं पता। इसको सिर्फ पता है कि आज कितने बजे गाड़ी में बैठ के कौन सी मार्केट में जाना है और क्या लेकर आना है, बस। इससे ज़्यादा इसको किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं। और क्या कहा जाता है, वाह जी वाह, बड़ी बच्चों की अच्छे से तरबियत इसने की है, बड़े बच्चे लायक फाइक इसने किए हुए, जैसे इसने घर संभाला हुआ है। यार सच में थोड़ी सी आपके अंदर से वो जो ज़मीर एक होता है ना, वो भी नहीं मलामत करता जब इतना खुल के झूठ बोलते हो। खैर आज एक और झूठ इनके अपने ही मुंह पर लगा, जो इसने कल आकर बोला था कि मैं किसी बहुत ही ट्रस्ट वाले बंदे के पास अपना बच्चा छोड़ के गई थी। कल यही बात इसने बोली। हालांकि ये जब तक ये गांव में रही है इसका हस्बैंड और ये खुद बोलते रहे हैं, इसने अपनी ज़ुबान से जब ये उधर बाबर लोगों के साथ पिज़्ज़े खा रही थी ना बैठी हुई होटल में, तो तब भी उन्होंने पूछा कि उसकी याद आ रही है, तो इसने क्या बात बोली थी? इसने बोला कि हाँ हमारे मोबाइल के साथ सीसीटीवी कैमरा अटैच है और यहाँ से हम हर वक्त उसको देखते रहते हैं वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कब कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, हम सब देखते रहते हैं। और वैसे भी वीडियो कॉल पे हमारी डेली बात होती है। और कितनी बार तो वीडियो कॉल में इसने दिखाया भी है, पूछा भी है बाहर सोफे पे बैठे हुए हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो सब चीज़ें होने के बाद ये कैसे सफाई से आकर झूठ बोलती है कि मेरा बच्चा तो घर पे ही नहीं था। और बच्चे ने खुद कहा कि हाँ मैं घर पे होता था, एक दिन सिर्फ अपने दोस्त की तरफ गया था, मैं बोर होता रहता था बैठ के अकेला। और आज इसके बाप की वीडियो देखो, उसमें भी उसने कन्फर्म कर दिया कि बच्चा घर पे ही था। और आज इसने खुद अपनी वीडियो में बोला कि इसने जो पीछे हम लोग जब तक नहीं थे पीछे गेम खेल खेल के अच्छे से एक्सपर्ट हो गया गेम में ना। तो बीबी ये घर पे था, फिर तुम कह रही हो मैं किसी के पास छोड़ के गई थी। पागल समझ के रखा हुआ है सारी दुनिया को। खैर जब ये इसने कुरान पाक का आज कारी साहब का ड्रामा क्रिएट किया ना, उसके बाद जब इसका बेटा आया तो बेटा खाना खाने लगा तो उसको बोलती है कि आज तो तुम लेट हो गए ना, कारी साहब चले गए। बेटा आगे से उसका फेस एक्सप्रेशन देखो यार, बिल्कुल क्लियर कट पता चल रहा था कि वो बोल रहा था अम्मा ये क्या बोल रही है, इसकी तो तूने हमें स्क्रिप्ट ही नहीं दी, अब मैं आगे से क्या बोलूँ। और वो अपनी बहन के मुँह की तरफ देखने लग गया। दोनों बहन भाई ऐसे एक दूसरे को देख रहे थे कि
उसे ये था शायद बहन आगे से कुछ बोले, और बहन ने भी इशारतन कहा कि मुझे भी भैया स्क्रिप्ट कोई नहीं मिली, मुझे भी नहीं पता क्या बोलना है। फिर सीन कट हुआ, फिर उनको बताया गया और उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बस आज लेट हो गया हूँ। और बेटी कहती है कारी साहब आ ही जल्दी गए थे। हालाँकि अगर आप देखो ना, उस वक़्त अच्छा ख़ासा रात का टाइम गुज़र चुका था, कारी साहब कहाँ जल्दी आ गए थे, वो सिर्फ़ एक सीन क्रिएट किया गया था। फिर बच्चे को खड़ा करके उसकी तारीफ़ें करवाई गई कि मैंने बड़ा अच्छा पढ़ा है, बड़े अच्छे नंबर लिए हैं, तो इतना लायक-फ़ायक बेटा है। अभी जो इसका रिज़ल्ट आउट हुआ था सियानी, मैं तो कब से पिट रही हूँ कि अपने बच्चे का रिज़ल्ट दिखा दे, क्यों नहीं दिखा रही? तेरा बच्चा तो पूरे-पूरे नंबर लेने वाला है, तो तू उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं दिखा रही बीबी? मतलब बात होती है ना, इतना अच्छा रिज़ल्ट बच्चे का आता है माशाल्लाह से, वो पूरे नंबर लेता है, उसका रिज़ल्ट तो फिर लोगों को दिखाना चाहिए, फ़ख्र के साथ दिखाना चाहिए, लेकिन तुम छुपा-छुपा के रख रही हो। और ख़ैर से आज अम्मा ने भी ये रिवील कर दिया कि अभी हम नारान कगान जाएँगे ना, तो वहाँ पर ये वाली टोपी तुम पहन के जाना, अच्छी लगोगी। मतलब अम्मा ने बता दिया। फिर इसने कहा नहीं, नहीं अभी हम प्लान करेंगे ना, हमने कहाँ जाना है। अम्मा ने आकर रिवील कर दिया कि हम नारान कगान जाने वाले हैं, वहाँ पर तुम ये सारा पहन के टोपी ड्रामा वहाँ पर भी करना। अच्छा, आज इसने ये भी ड्रामा किया कि हम सेकंड वाइफ को ना साथ ही ले आते, लेकिन बहुत सामान था, आपने देखा हम नहीं लेकर आ सके ना। तो बीबी मतलब जब चाचे के बेटे सलमान ने बोला था, वो मुल्तान में ही रहता था, शहर में रहता था, कि जब मैं वो जा रहा था कि बाप को एक दिन पहले मेरे पास आ जाओ और सुबह जब आपकी फ़्लैट होगी मैं आपको यहाँ से बिठा दूंगा, इतना मसला ही नहीं होगा, आपको इतना सफ़र करके नहीं आना पड़ेगा। तो क्यों नहीं भेजा? मतलब अगर एक दिन पहले वो अपनी बीवी से मिलके सबसे मिलकर आ जाता तो इतनी क्या परेशानी थी? एक दिन पहले क्या वो बीवी को छोड़ के नहीं आ सकता था? जानबूझकर चाचा को गाड़ी में मुल्तान तक लेकर आया गया, सिर्फ इसलिए कि यही बहाना हम कहें कि हमारे पास सामान बहुत था, चाचा थे तो हम सेकंड वाइफ को नहीं लेकर आ सके। क्यों? क्योंकि फिर से एक कंटेंट बनाना था ना। और देखो हस्बैंड चला गया, आज भी जैसे लगा हुआ था कि हस्बैंड फिर से जा रहे हैं अपने विलेज में, और पीछे से बैठ के रोना धोना, ये सारा सीन क्रिएट करना था। और गाड़ी लेकर हस्बैंड चले गए सेकंड वाइफ को लेने, लोग गालियां देंगे, नहीं जी नहीं, गाड़ी तुम क्यों लेकर गए हो, ये सियानी के पैसे पे तुम उसको याशी करवा रहे हो। ये सब देखो, इसकी एक चाल होती है। इसको ये था फिलहाल लोगों के दिलों में ना कौसर के लिए थोड़ा सा ऐसे नर्म गोशा पैदा हो चुका है। अब मैं कौसर के ना यहाँ पर आने से पहले ही उसको कुछ ऐसा करके गालियाँ खिलवा दूँ ना, ताकि लोग उसको कोई आकर हमदर्दी ना दें, आगे मैं उसके नाम का रोना रोऊँ ना, सारे लोग मेरे साथ आकर खड़े हों। तो इसलिए इसने जानबूझकर ये सीन पूरा क्रिएट किया। हालांकि चाहती तो उस दिन ये सेकंड वाइफ को साथ लेकर आ सकती थी। बीबी, जब तूने जाकर 2 जोड़े कपड़ों में इतना टाइम गुजार दिया है, तो तू इतना सामान लेकर ही क्यों गई थी कि वापसी पर इतनी बड़ी गाड़ी में भी तेरे पास जगह नहीं थी। एक अम्मी, एक तुम और एक तेरा मियाँ और 2 छोटे बच्चे थे, वो तो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं, तो क्या इतनी बड़ी गाड़ी में सेकंड वाइफ की जगह नहीं थी? सिर्फ जानबूझ के। और पता है इसके हस्बैंड ने क्या बोला था, जब मैं सेकंड वाइफ को लेने आऊँगा ना, तो अपने विलेज वाले घर में कुछ दिन रुक कर जाएंगे। मतलब पूरा प्रॉपर ड्रामेबाजी का वो सीन क्रिएट होगा। यहाँ पर हस्बैंड रुकेगा, फिर ड्रामा लगाया जाएगा, बच्चों के स्कूल का हर्ज हो रहा है, फलां हो रहा है, जबकि ये इतने दिन फिरती रही तब बच्चों के स्कूल का हर्ज नहीं हुआ। अब ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सेकंड वाइफ को ना गालियाँ खिलवाने के लिए ये पूरी प्लानिंग की गई है, ताकि उसके बाद अगर मैं इसके नाम का, इसके जुल्म का रोना रोऊँ ना, तो सारे मुझे आकर सिंपैथी दें। मतलब यार, इस औरत के पास क्या है? सिर्फ दूसरों को बदनाम करना, दूसरों को गंदा करना, झूठ बोलना, फ्रॉड करना, सिंपैथी गेन करने के लिए लोगों के दिलों में नफरतें डालना, आपस की लड़ाइयाँ करवाना, बस इससे ज़्यादा कुछ भी वाईटी पे ये लेकर नहीं आ रही। कोई पॉजिटिव फीलिंग इसमें से नहीं आती। तो ठीक है व्यूअर्स, आज का मेरा रिएक्शन यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।